मेरे पीछे आप देख रहे हैं केदारनाथ पीक और यहाँ पर है केदारनाथ टेम्पल। लास्ट नाइट मेरे मन में एक ख्याल आया कि भाई मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, और आई थिंक वो ख्याल आया नहीं था, लाया गया था भगवान के थ्रू। हम इस चीज को बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि मैंने कहीं से ये बात सुनी थी, यू ओनली हैव टू टेक वन डिसीजन इन लाइफ फॉर कंप्लीटली डिफरेंट फ्यूचर, एंड आई थिंक आई टुक इट। फाइनली मैं रुड़की पहुंच गया था और भाई यहाँ पर IIT रुड़की के सामने हमने गाड़ी लगा ली है और गाड़ी की लुक आप देख सकते हैं भाई, रात के टाइम पर कुछ ऐसी लगती है Hyundai Ioniq 5 एंड लुक एट दिस ब्यूटी। अभी रात के टाइम पर हमने एक छोटी सी आउटिंग की थी ऋषिकेश की, और चार्जिंग हमने पूरी डाउन करने का सोचा था, पूरी डाउन करेंगे, बट अभी 10% बैटरी बची हुई है। लगभग 350 370 किलोमीटर चल चुकी है और 50 किलोमीटर अभी चल जाएगी। और जो मेरे चैनल से पहले से मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है कि मैं कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता था, और 200-300 किलोमीटर इज़ लाइक नथिंग फॉर मी। और ये बाइक से ट्रैवल करने का ख्याल जो है काफ़ी टाइम पहले से है, और मेनली जो मेरा गोल था वो बाइक से जाने का ही था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे Hyundai हैज सेंट मी दिस कार, Hyundai Ioniq 5। दिस इज ब्यूटीफुल कार आई थिंक। बाकी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं सुबह। भाई घर पर आते ही सबसे पहला काम हमने करा भाई, अपनी बाइक को कभी क्लीन नहीं किया है, क्लीन अभी करेंगे। उससे पहले हमने जो है ये चैन वगैरह को क्लीन किया है, ल्यूब्रिकेशन किया है। हर राइड से पहले सबसे पहला काम यही होता है कि भाई अपनी बाइक को जो है ऐसे क्लीन कर लेना चाहिए। मोटूल का मैंने यूज़ किया, चैन ल्यूब्रिकेशन एंड चैन क्लीन पहले किया जाता है, ल्यूब्रिकेशन बाद में किया जाता है। तो इतने सारी डर्ट जो है इसके अंदर से निकली है। हरिद्वार क्रॉस करते करते आया भाई सनसेट को एंजॉय करने वाले की छुप गया है इसके पीछे। अभी हुआ है सनसेट, इसको एंजॉय करते हुए पियेंगे। चीयर्स। बाकी इसको चार्ज करेंगे और फिर सुबह इसको लेकर निकलना है जल्दी। आई थिंक 3 बजे की समथिंग हम निकल चुके होंगे यहाँ से रुड़की से। इसमें फोन रखूंगा यार, ना रखिया मैं तो जबरदस्ती रखूंगा। वैसे एक चीज तो है, वैसे उत्तराखंड की ये बात बढ़िया है कि हर जगह पे जो है ना ऐसे नदियाँ वगैरह हैं, तो इस वजह से ना बिल्कुल भी रात के टाइम पे वो नहीं होती, गर्मी नहीं होती, हवा चलती रहती, ठंडक रहती है, लेकिन दिन में तो गर्मी हर जगह। हाँ ये तो है। कार की बैटरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं एक बार। 98% है, 100% करके लाए थे, यहाँ घर तक लाते जो है ये हो गई है 98%। और रेंज कितनी आ रही है, तो रेंज इसके अंदर जो है 550 किलोमीटर की आ रही है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कितनी एक्यूरेट होगी। 450 किलोमीटर चलनी चाहिए, क्योंकि हम उस पर AC भी चलाएंगे। अभी AC भी ऑफ है तो उसके अकॉर्डिंग रेंज दिखा रहा है। कार के अंदर सारे के सारे रेडी हैं, 5 लोग ऑलरेडी गाड़ी के अंदर हैं, और मैं बाइक चलाने वाला हूँ अभी। और लाइक हम में से बदल के चलाएंगे। आधे रास्ते मैं चलाऊँगा बाइक, आधे रास्ते में कार चलाने वाला हूँ। और फिर ऐसे IIT रुड़की के सामने गाड़ी लगानी हो रात के 3 बजे, तो इस काम के लिए ऐसे लड़के साथ आते हैं। सुबह ऋषिकेश में इतना तगड़ा जाम। अभी मैं पहुंच गया हूँ देवप्रयाग, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टॉप हो गया बाई राइड का, और हमारी गाड़ी जो है वो नीचे जा चुकी है, यहाँ से नीचे ऑलरेडी। और देवप्रयाग में आते ही ना ऐसा मतलब लाइक है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कि यहाँ पर कुछ है। हालांकि यहाँ को ऐसा नहीं कि भगवान की मान्यता बहुत ज्यादा मानी जाती है, तो 2 नदियों का संगम होकर गंगा बनती है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर नज़ारे भी काफी मजेदार निकल कर आते हैं। अभी नीचे जाते हैं, नीचे जाकर दिखाते हैं आपको किस तरीके के नज़ारे की बात कर रहा हूँ मैं। मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ भाई इनको, वहाँ पर वो जो गाड़ी दिख रही है वो हमारी है, और ये लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए हैं। मुझे भी वहाँ पहुँचना है, मैं यहाँ पे हूँ ऊपर। और मेरे साथ जब भी कोई राइड करता है वो यही पर इसलिए परेशान होता है कि भाई मैं ना स्लो चलता हूँ। स्लो भी क्या, मैं रुकता चलता हूँ, एंजॉय करता हूँ, लाइक नज़ारों के मजे लेते हुए चलता हूँ।
तो दैट्स द रीज़न वाई हमेशा लेट कर देता हूँ। श्रीनगर में आए, यहाँ पे हम चार्जिंग स्टेशन हमें मिला है GMVN का, और यहाँ पर हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि इसको सरफेस पे से नीचे उतारने की। तो अब देखते हैं नीचे से अड़ती है या नहीं अड़ती है। तो साइड से करके अगर निकालें तो ऐसे नहीं अड़ती है, बट अगर स्ट्रेट में ऐसे निकालेंगे तो आई थिंक अड़ सकती है। श्रीनगर के अंदर आपको काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं, तो हमें आयोनिक 5 के लिए एक और चार्जिंग स्टेशन मिल चुका है। तो यहाँ पर हम इसको चार्ज करेंगे थोड़ी देर। हालांकि रेंज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और बैटरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी है, 65% के समथिंग है। बट हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और आगे हमें वापस भी आना है। सेम 350 किलोमीटर की रेंज बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं और कंटिन्यू करेंगे आगे। गाड़ी की चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और ये लगभग 41 मिनट के अंदर जो है चार्ज हो जाएगी फुल 100%। अब जिस प्रकार हम कल रात सोए नहीं है, तो उस प्रकार यहाँ पर अभी हमें सबको नींद आ रही है और इस प्रॉपर्टी में हम रुकने वाले हैं आज। ये रुद्रप्रयाग में पड़ती है, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट वगैरह करें, खाएंगे पिएंगे। View is good. I think it's nice to have a pizza. तो भाई हम लग्जरी का मजा लेने अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। बाइक हमने भाई को दे दी है और थोड़ी देर अब हम गाड़ी के अंदर रहेंगे, आराम करेंगे। वो कितनी सारी घंटी, ये नहीं ये सब घंटियाँ हैं, इतनी सारी भाई, इतने सारी घंटियों का कलेक्शन। क्या बात है भाई, देखो व्यू। यहाँ पे पहले पानी कम होता था तो साइड में ऐसे बीच बन जाते तो वहाँ पे नहा सकते थे, लेकिन अभी पानी ज़्यादा है क्योंकि आगे डैम में पानी कम रोक रखा है। और ये अलकनंदा नदी बन जाती है रुद्रप्रयाग से। देखो भाई ये तेल के पीपों को कैसे यूज़ कर रखा है, क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। और अब धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है, बारिश होने लगती है, शाम होने लगती है। आज शायद हमारा केदारनाथ पहुंचना लिखा ही नहीं था और गुप्त काशी पहुंचने से पहले ही बारिश काफ़ी तेज होने लग जाती है। तो हमने यहाँ पर अपना एक दिन और एक्सटेंड किया क्योंकि अगले दिन की शुरुआत कुछ खास होने वाली है। अभी सुबह के बजे हैं 6 और सनराइज हो चुका है और पीछे की साइड से हिमालय का व्यू, केदारनाथ वाले पहाड़ का व्यू जो है दिखना स्टार्ट हो गया है। हमने गाड़ी को सिर्फ एक जगह चार्ज किया है, श्रीनगर में हमने इस कार को चार्ज किया है, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी ऐसे चार्ज करने की। और सबसे कमाल की बात यह है कि ऑलरेडी 60-70% के समथिंग बैटरी बची हुई थी जब हम यहाँ तक आए।
तो उसके बावजूद भी ये गाड़ी अच्छा रेंज दे सकती थी, लेकिन जस्ट इन केस हमने इस कार को फिर भी चार्ज कर लिया है, क्योंकि हमें आगे जाके वापस भी आना है। यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है केदारनाथ, और आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। और बर्फ के पहाड़ अब ठीक हमारे सामने है। अभी हम पहुंचे हैं सोनप्रयाग, और यहाँ पर पार्किंग वगैरह में लगा दी हमने गाड़ी अपनी, और काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है। आपको चेकआउट कराता हूँ भाई इसका बूट स्पेस, कितना अमेजिंग सा बूट स्पेस मिलता है। और आधा सामान हमने निकाल भी लिया अपने कंधों पर, जो सामान में लेके चलना है। और अभी हम यहाँ से आज ही ट्रैक शुरू करेंगे। काफ़ी भारी रहने वाला है ट्रैक वगैरह, मतलब कह तो जाता है कि ऐसे ही भारी है, मीडियम लेवल, पर कोई नहीं, सेकंड टाइम है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस। सोनप्रयाग से गौरीकुंड कुछ इस प्रकार जाते हैं, ऐसी गाड़ियों के अंदर भाई। क्या लग्जरी जी वैगन आ रहा है, खतरनाक। और इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ भाई, ये चल रही है 2,33,000। भाई क्या रिलायबिलिटी है, क्या बात है भाई, गुड जॉब महिंद्रा। भाई केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है यहाँ से, गौरीकुंड से। इतनी भीड़ जितनी दिख रही है, एक्चुअल में लग नहीं रही कि इतनी भीड़ है, क्योंकि भी 1-2 दिन पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तब ज़्यादा भीड़ थी। पहाड़ कठोर है शायद, इसलिए ही पानी में नहीं रहेगी। कितनी दूर है रजत भाई? हिंदी 2020 दूर पास गो हिंदी ऑलवेज वेलकम्स यू। पहले कम से यल्लरवंगा नॉटी अमेरिका नोबडी डजंट मैटर। वो शहर बड़े होंगे बोरियत भरे। जंगल चट्टी के आसपास पहुंच चुके हैं, पहला स्टॉप है। और प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है भाई, बस चलते रहना है। जस्ट डोंट बिलीव इन दैट। अभी बहुत दूर है। मुझको तरस है आता बड़ा तेरे लिए मैं ना जहाँ। On the track, always stay hydrated. I'm enjoying my dairy milk with the view. And I just took this shortcut and it saved me like 1 kilometer. Take shortcut at your own risk. देखो हर तरफ धुआं है, कोई दिल कहीं जला है। फाइनली भाई केदारनाथ टेम्पल ठीक मेरे सामने, हालांकि यहाँ से 1 किलोमीटर है अभी, और शायद आपको उसमें दिखेगा भी, पता नहीं ऊपर वाला हिस्सा दिखता है यहाँ से, काफ़ी अलग ही हो रहा है यहाँ का भी। और 1 किलोमीटर के दायरे में अगर मंदिर के पहुँच चुके हैं तो हम ऑलरेडी भगवान के औरे के अंदर हैं। और ये साइड में छोटा सा लेक है, मैं अभी आराम करूँगा वहाँ मंदिर पे जाके डायरेक्ट। मेरे ग्रुप वाले थोड़े पीछे ही रुक चुके हैं, बट आ जाएंगे वो भी।
यहाँ पहुँचने में थोड़ी लेट हो गई, 8:30 बजे रात हो गई थी ऐसे। और फिर मेरे सामने कौन है? सुबह हो गया हमारे घर से, बट यहाँ खड़े खड़े की ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं 1 मिनट में बैठा नहीं हूँ ऐसे, बिल्कुल भी थकान नहीं फील होती। It's like देख रहा यूं से मट ना पाऊं। अभी रात के बज रहे हैं 11, 11:30 और लाइन में हम सबसे आगे हैं। हमारा भाई एक आगे और बैठा है। हम 3 शेड के नीचे आ गए थोड़ा सा ये, जिससे कि हवा हुआ कम लगे। और सुबह के अभी 4 से 5 बजे के करीब मंदिर खुलता है और आई थिंक सबसे पहले दर्शन हमारे ही होने वाले हैं भाई। और सबके सब हमारे साथ वाले बैठे हैं यहाँ, पूरी गैंग है हमारी पूरी गैंग यहीं पे है, शोल हो रहे बैठे हैं। काफ़ी ठंड हो रही है भाई, लाइक टेम्परेचर ऐसा भी नहीं है कि माइनस में, लाइक -1 डिग्री तो होगा आई थिंक। -6 डिग्री है, -6 डिग्री बता रहे हैं, तो -6 डिग्री का टेम्परेचर अभी चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर यहाँ पर ठंड है। बट इट्स ओके, हमारे पास ठीक ठाक से कपड़े हैं तो हम काम चला लेंगे। अभी सुबह के 4:42 हो रहे हैं और 5 बजे लगभग कपाट खुल जाएंगे। और ये पहला सोमवार है जब से कपाट खुले हैं और भाई ऊपर वाले की दया से हम सबसे आगे लगे हुए लाइन में, और सबसे पहले भाई हम दर्शन करने वाले हैं भोले बाबा की कृपा से। मेरे पीछे आप देख रहे हैं केदारनाथ पीक और यहाँ पर है केदारनाथ टेम्पल। हमारे एक्चुअल में दर्शन सारे हो चुके हैं बढ़िया तरीके से हुए हैं, लिटरली आई थिंक लाइफ में पहली बार मेरे इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं। लास्ट टाइम मैं आया था तो बस हमने बस दूर से हाथ जोड़ के और चले गए थे, लाइक हमें ऐसे टच वच करने नहीं दिया था, तो इट वॉज अमेजिंग।